छोटा चैप्टर भाई, आधे घंटे में खत्म हो जाए। देख कंप्यूटर का मतलब पता सबको क्या होता है? हाँ। क्या होता है कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। वैसे तो ये चैप्टर कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा मुझे। कारण ये है कि एग्जाम में आ रहा है ना। ओ भैया, कंप्यूटर, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कह रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशन एज डायरेक्टेड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो मतलब आपको इसके अंदर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं अगर एग्जाम में आएगा 1 मार्क्स के अंदर। पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, कह रहा है कंप्यूटर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे ऑपरेशंस को, जो वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस होता है उसको डायरेक्टली सेट कर देता है, परफॉर्म कर देता है। और दूसरा क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। तो हमने कहा जो भी सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, मतलब बेटा सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि भैया जूम खोल दे या गूगल क्रोम खोल दे, तो जितनी भी मैं इंस्ट्रक्शन उसको दे रहा हूं या जो भी कमांड डाल रहा हूं, इस कमांड को कंप्लीटली क्या बोलेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम। क्लियर? समझ आ गया? एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कह रहा कंप्यूटर एलिमेंट्स के कितने सिस्टम है, कह रहा कंप्यूटर सिस्टम के कितने एलिमेंट है। बेटा टोटल हमारे 6 एलिमेंट है। पहला क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डाटा, कनेक्टिविटी। मतलब ये 6 एलिमेंट के थ्रू ही एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम चलता है। कैसे? हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा पूरा सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या होगा, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि जूम। पीपल क्या है, हम लोग। अगर हम लोग नहीं होगा तो कंप्यूटर चलाएगा कौन? प्रोसीजर, जो भी हम तरीके से उसको बता रहे हैं। डाटा, जो डाटा इसके अंदर इनपुट किया जाता है। कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट। तो इसका मतलब ये 6 चीजें जरूरी है जिससे कंप्यूटर सिस्टम चलता है। डन? अगला, हार्डवेयर क्या होता है, कह रहा हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर। तो हमें पता ही है हार्डवेयर क्या होता है भैया, कम लैपटॉप हो गया, जो भी हम उसके ऊपर आउटपुट लगा रहे हैं, मतलब ऊपर से जो भी चीजें दिख रही है उसको कहते हैं हार्डवेयर। क्लियर? नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि जूम हो गया या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो गई या गूगल क्रोम हो गई, ये सब क्या सॉफ्टवेयर। तो कह रहे हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व पर्टिकुलर, बेटा फोन खोलना। फोन खुला तो भैया। हाँ ये हुई ना बात, मैंने पता तू क्या झांक रहा है इसके अंदर। ले भाई देख, फोन ज्यादा टेढ़ा नहीं हो सकता ना, वो भी ज्यादा दूसरे लैपटॉप में। तो क्या है भाई, काटे जा रहा, फोन करे जा रहा, कौन है देखो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, देखो बच्चों, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि हमारा गूगल क्रोम हो गया। कह रहा है किसी भी तरीके से हम जो भी इंस्ट्रक्शन इसको दे रहे हैं और वो इस इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है, उस परफॉर्मेंस को, उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन written in proper language will have to feed into the computer. A set of such instruction is called program. A set of program is called instruction. तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उन सबको प्रोग्राम बोला जाता है, उन प्रोग्राम के झुंड को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। क्लियर? बेटा किसी बच्चे को बोर तो नहीं लग रहा? आरुषि, खुशी, नीतू, प्रियंका, सानिया, बैठ जाए मेरे से। क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर कंप्यूटर का पता है क्या पढ़ना। तो देखो बेटा, जिसको नहीं पता मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, और जिसको पता है वो थोड़ा सा और जान जाएगा। और बाकी इसमें कुछ है नहीं समझने वाला, कि बहुत आसान सा टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर के द्वारा फीड किया गया जो भी सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू प्रिपेयर पेरोल, वेयर एज बाय फीडिंग अ सेकंड सॉफ्टवेयर इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर अकाउंट्स, बाय फीडिंग अ थर्ड सॉफ्टवेयर इट कैन बी यूज्ड बाय इन्वेंटरी कंट्रोल, सो ऑन। बेटा इस पूरे का मतलब समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, देखना है। सबको स्क्रीन दिख रही है?
यार ये तो पिटेंगे मेरे सर कुछ नहीं। यस सर। हेलो, हाँ जी, एक मिनट। है ना? देखो बेटा, इसमें ना मैंने टैली अभी इंस्टॉल नहीं कर रखा, मैं अगली क्लास में टैली इंस्टॉल करूंगा ना, फिर आपको दिखाऊंगा इसके अंदर इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है, पेरोल का मतलब क्या है, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, टैली में काम करके दिखाऊंगा आपको, फिर आप देखना टैली में किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, चल की बना ली। आज टैली है नहीं, इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा अभी। कोई नहीं, बैठे हैं। हाँ, अगला पीपल। पीपल का मतलब है पीपल आर बेसिकली दोस इंडिविजुअल हु यूज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलप मेंटेन यूज द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिजाइडिंग कंप्यूटर मेमोरी। जैसे कि हम लोग, आप भी यूज करते हो कंप्यूटर, मैं भी यूज कर रहा हूँ कंप्यूटर, मैं हार्डवेयर को यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये किस पे लिख रहा हूँ, हार्डवेयर पे लिख रहा हूँ, सॉफ्टवेयर जूम के थ्रू यूज कर रहा हूँ, तो इन सबको जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। कह रहा है द मेन कैटेगरी ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन कंप्यूटर सिस्टम, कह रहा है इसके अंदर कुछ कैटेगरीज बना रखी है, क्या क्या, सिस्टम एनालिसिस, ऑपरेटर और प्रोग्रामर। सिस्टम एनालिसिस, ऑपरेटर और प्रोग्रामर का मतलब समझो। प्रोग्रामर, प्रोग्रामर जिसने जूम को डिजाइन किया। सिस्टम एनालिसिस, जो जूम को डिजाइन करने के बाद वो एनालाइज कर रहा है इसके यूजर्स कितने हैं या यूज किस तरीके से करते हैं। ऑपरेटर जो चला रहा है। क्लियर, समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। दिव्यांशी नहीं आई ना वापस? सर एक बार और समझा दे तीनों पॉइंट। कौन से ऊपर, ये तीनों पॉइंट? यस सर, सिस्टम एनालाइज, ऑपरेटर, प्रोग्रामर प्रोग्राम। वो इंसान होता है जो उस सिस्टम को, जैसे कि टैली एक सॉफ्टवेयर है, टैली के बारे में सुना है कभी? किसी ने यस सुना सर, टैली के बारे में? टेलीग्राम बेटा टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर, तो इस अकाउंटिंग को बनाने वाला प्रोग्रामर है, इसको किस तरीके से यूज करना है वो कौन है, एनालाइज करता है, कितने यूजर्स है, कितना कंफर्टेबल है, वो एनालिसिस कहलाता है। और ऑपरेटर जो बंदा इसको चलाता है, जो इसका इस्तेमाल करता है। क्लियर, यस सर। अगला प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या है, एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन इन सर्टेन ऑर्डर और मैनर टू अचीव डिजायर रिजल्ट। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। देखो बेटा, देखो प्रोसीजर का मतलब क्या है, कह रहा है एक प्रोसीजर में चलना है आपको, मतलब एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। तो कह रहा है इसमें तीन टाइप के प्रोसीजर होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड, दूसरा हार्डवेयर ओरिएंटेड, तीसरा इंटरनल प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड क्या होता है, प्रोवाइड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग सॉफ्टवेयर, कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन यूज करना है, वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होता है। हार्डवेयर कह रहा है कौन से कंपोनेंट से क्या काम होता है, उसको कहते हैं हार्डवेयर ओरिएंटेड। इंटरनल प्रोसीजर, कि तुम्हें उसके अंदर की बातें पता होनी चाहिए, कि वो जो डाटा अगर आप डालोगे तो किस तरीके से वो डाटा पूरे सिस्टम पे काम करेगा। क्लियर, मैं आपका एग्जांपल समझाता हूँ। बेटा आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, खाली पड़ी है? सर शो हो रही है। देखो स्क्रीन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, मैंने यहां से, देखो यहां पर मैंने खोला, ये एक्सटर्नल खोला, दिख रहा है आपको? खुला ही नहीं भैया। खुल रहा है भाई, 2 मिनट दे, नहीं भाई, खुल जा भाई, हैंग हो गया। इतना परेशान नहीं करते। खुल गया बेटा, दिख रहा है एक्सटर्नल खुल गया। यस सर। यस उसको सर। यहां तक पहुंचाने के लिए ये जो एक्सटर्नल खुला है, ये कैसे खुला, इसका डिजाइन क्या है, क्या चीज है, ये सारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्लियर, तो हमने बोला एक्सटर्नल एक सॉफ्टवेयर है। अब इस पे लिखना कैसे है, देखना बेटा। हाँ तो सही। बेटा सबको कैमरा दिख रहा है? तो मेरी शक्ल नजर आ रही है? हाँ, गंदी शक्ल नजर आ रही है। देखो अब इसके ऊपर मैं लिख किससे रहा हूं, दिख रहा है बेटा कुछ? ब्लर दिख रहा है भाई। यस सर।
तो ये क्या है, इसका हार्डवेयर है, sir. मतलब कि इसके थ्रू मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ, मतलब ये टैबलेट है जिसके थ्रू मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तीसरी चीज क्या थी, शांत हो जा, तीसरा कह रहा है इंटरनल प्रोसीजर। बेटा इंटरनल प्रोसीजर का मतलब, अच्छा जैसे ये कोने वाला ये पेंसिल है, अच्छा ये क्या है, इरेजर है, ये क्या है, मार्कर है, ये क्या है, टेक्स्ट लिखते हैं इससे, ये मुझे भी नहीं पता क्या है भैया, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करा। इससे क्या है, जैसे ये वाला दिख रहा है आपको, जैसे लाइन टेढ़ी मेढ़ी भी खींचू, जैसे ये लाइन में ये खींच रहा हूँ, ज्यादा रेडी होगी, ये सीधी कर दी लाइन इसने, ठीक है। अगर मैं ऐसा गोला बना रहा हूं तो पूरा सर्कल कर देगा, शेप दे देता है। ये क्या है, स्केल है, देखो जैसे मर्जी करो सीधी लाइन खींचेगा, ऐसे करके ये टूल, ये लासो टूल्स है, ऐसे ही इसके इंटरनल का प्रोसीजर। क्लियर बेटा पॉइंट, ये करना है भाई। ये लासो टूल है, जैसे काटना हो ना, ये लासो टूल होता है, अरे बेटा आगे यहाँ कर दो, ई, ठीक है बेटा, समझ आ गई मेरी बात। Yes, sir. बेटा ये सब टूल्स होते हैं, तो कह रहा है इसको क्या कहते हैं, इंटरनल प्रोसीजर, इसके अंदर की बातों को पता लगा, जिससे जो तुम्हारा स्मूथ फ्लो ऑफ डाटा टू कंप्यूटर सीक्वेंसिंग द ऑपरेशन, उसको अच्छी तरह से काम पे ला सकते हो पूरे सिस्टम के ऊपर। समझ आ गया खुशी, Yes, sir. ठीक है। खुशी तेरा एक चैप्टर रहता है मेरे ख्याल से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तूने पूरी छुट्टी मार ली, और सिंगल एंट्री में आधी छुट्टी मार ली है ना, Yes, sir. ठीक है चल कोई नहीं, आगे देखेंगे। इनको भैया कोई नहीं, हमें तो मारना चालू कर देते। वो गई हुई थी क्या घूमने के लिए, तू छुट्टी करके बोलता तेरे कुछ, हाँ भैया। बिन बताए छुट्टी करना पिटेगा भाई। डाटा, डाटा मतलब दीज आर फैक्ट्स गैदर्ड एंड एंटर इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि मैंने ये पीडीएफ डाल रखा, ये पीडीएफ डाल रखा है, ये क्या डाटा है, ठीक है। द कंप्यूटर सिस्टम इन टर्न स्टोर्स, कह रहे इसमें स्टोर्स हो, एक स्टोर की तरह काम करता है, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर मैं डाटा को ये स्टोर रहा कर डाटा। सकता हूं, क्लासिफाई कर सकता हूं, ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, और डाटा को जब मैं चाहूं तब उसको बना सकता हूं। तो डाटा का मतलब हम सबको पता है डाटा क्या होता है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास कोई डाटा पड़ा हो तो एक मिनट देख लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मेंबरशिप। सबको स्क्रीन दिखनी चाहिए, शांत, सब बताएंगे। मैं डॉक्यूमेंट पे गया, हाँ भाई। ये जूम पे गया, आप देख रहे हो ये सारा डाटा पड़ा है जूम का। ये डाटा क्या है, जैसे कि तुमने बोला कि सर मैंने ना 22 तारीख की क्लास की छुट्टी करी थी, या 17 तारीख को सर मैं क्लास में नहीं आई थी, मैंने कहा अच्छा 17 तारीख को क्लास तुम्हारी हुई 6 बजे, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ एक वीडियो अवेलेबल है, मैंने इस वीडियो को प्ले किया, तो तुम अगर उस क्लास में नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, ये वीडियो जो तुम्हारे काम की जरूर होगी। तो देखते हैं किस चीज की वीडियो है, ये मैथ्स की वीडियो है, तो इसका मतलब तुम अगर 17 तारीख को नहीं है तो ये वीडियो मैं तुम्हें भेज दूंगा। क्लियर बेटा पॉइंट, समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. तो ये है तुम्हारा डाटा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल बायोडाटा, जैसे कि रिज्यूमे, कह रहा तुम रिज्यूमे बना सकते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वेरियस स्टूडेंट बना सकते हो। ये दो इसमें एग्जाम्पल दे दिए। अब देखो डेस्कटॉप में मैंने कुछ ना कुछ तो होगा डाटा मेरे पास, जैसे इसने रिज्यूमे बोला, रिज्यूमे बना सकते हैं। तो जैसे कि बेटा देखो मैंने यहाँ पर सीए इंटर है, सीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसकी बुक्स बना रखी है, जैसे मैंने यहाँ पर फाउंडेशन की बुक्स बना रखी है, यहाँ पर तुम लोगों को जो भेजता हूँ, जो पीडीएफ भेजता हूँ वो बना रखा है। इसके अलावा और भी हजारों चीजें होगी जो मेरे कहीं ना कहीं इसमें रखी होगी। कोई रिज्यूमे रखे, देखो रिज्यूमे लिखा हुआ है, ये रिज्यूमे पड़ा हुआ है, ये रिज्यूमे बना रखे हैं, यहाँ बुक्स बना रखी है बहुत सारी। तो ये सब क्या डाटा मैं तैयार कर सकता हूँ इसके अंदर। डन बेटा, डन। Yes, sir. आगे देखेंगे कनेक्टिविटी, कह रहा था मैनर इन विच अ कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड टू अदर्स, से थ्रू टेलीफोन लाइंस, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ कनेक्टिविटी। बेटा इसका मतलब क्या है, पहले की बातें, पुरानी बातें लिखी है, इसलिए टेलीफोन लिखा हुआ है। आजकल कंप्यूटर को टेलीफोन में बहुत कनेक्टिविटी होती है, फिर भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसमें देखा होगा टेलीकॉलर जो फोन करते हैं, टेलीकॉलर जब फोन करते हैं ना, उनका क्या होता है, वो सिस्टम में भी बैठे रहते हैं, फोन पे भी बैठे रहते हैं, सामने सामने बंदे से बोलते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। या फिर जैसे तुम्हारी क्लास ले रहा हूं मैं, इंटरनेट के थ्रू वायर लेन वायर कनेक्ट कर रखी है, क्लास चल रही है, उसको कहते हैं सैटेलाइट लिंक। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी पे काम होता है। डन। ये वो आएगा एमसीक्यू या क्वेश्चन। बेटा देख इसमें ना 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर एक ही क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लिख के दिखाओ या कंप्यूटर सिस्टम लिख के दिखाओ। क्लियर।
आरुषि बेटा मुझे सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम का फायदा बता, क्या क्या हो सकता है एडवांटेजेस, जल्दी एक कोई भी कंप्यूटर का सर, फायदा। डाटा इजीली अरेंज हो सकता है। डाटा इजीली सेव कर सकते हैं, हमें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। नीतू एक बता फटाफट एग्जांपल। सर हम स्टोरेज कर सकते हैं डाटा डाटा सिक्योर। स्टोरेज के अलावा बेटा, उसने डाटा स्टोरेज बोल दिया, इसके अलावा कोई? Accuracy. खुशी? सर कैलकुलेशन में भी इजी रहता है। कैलकुलेशन इजी हो सकती है, किस बात से? कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, कैलकुलेटर सिस्टम में भी होता है। जैसे एक्सेल यूज करोगे तो एक्सेल में और जल्दी काम होता है। कह रहा हाई स्पीड कंप्यूटर आर नोन फॉर लाइटनिंग स्पीड ऑफ ऑपरेशन एंड रिक्वायर्स लेस टाइम इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग इन परफॉर्मिंग अ टास्क। मोस्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर फ्रॉम मिलियंस ऑफ ऑपरेशन इन 1 सेकंड। सीधी सी बात है, हाई स्पीड का मतलब क्या? कंप्यूटर में काम जल्दी होता है। छोटी सी बात, पहले के जमाने में थाने में जब रिपोर्ट लिखवाने जाओ, हाँ जी बोलिए, एफआईआर लिखिए, कॉपीज मेंटेन करते थे। लेकिन अब क्या होता है, ऑनलाइन हमने एफआईआर कर दी, सारा सिस्टम कंप्यूटर पे हो गया। अब ना ही वो पुराने पिक्चर में देखा नहीं है, थाने में जाते हैं, धूल से झाड़ते हैं और फिर निकाल के लाते हैं फाइल। अब उसकी जरूरत नहीं, सीधा कंप्यूटर में डालते हैं, हाँ भाई इस बंदे की फाइल निकाल ला, फलाना बंदे की फाइल मिल जाती है। हाई स्पीड काम होता है। स्टोरेज बढ़ते जाती होगी कभी। एक्यूरेसी तो स्टोरेज बढ़ा भी तो सकते हैं, एक्यूरेसी कितनी बढ़ा लेंगे भैया? नया ले लेंगे। वो तो फेंकेंगे फिर। एक्यूरेसी, कभी भी कंप्यूटर में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है कभी भी क्या होता है, गलत नहीं होता, मतलब एरर फ्री। जब तक तुम गलती नहीं करोगे तब तक कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि तुमने 1+1 लिखा, उसने 5 कर दिया, तुम अगर जानबूझ के 5 करोगे तो 5 ही आएगा। क्लियर? लेकिन बट समटाइम्स एरर अकर्स, कभी कभार गलती हो जाती है ड्यू टू बैड प्रोग्रामिंग और इन एक्यूरेट डाटा फीडिंग। मैंने वही बोला, तुम जब डाटा गलत डालोगे या प्रोग्रामिंग गलत डालोगे तो गलत चीज होगी। ठीक है, तो इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इट रेफर्स टू गीगो, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। तुम लोगों ने कंप्यूटर क्लास में पढ़ा होगा कि जो भी गलती होती है उसको क्या कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कूड़ा अगर डालोगे तो कूड़ा ही बाहर आएगा, मतलब गलत चीजें बोलोगे तो गलत चीजें सुनाई देगी। क्लियर? समझ आ हाँ गया? यस सर, यस सर। अगला बेटा देखो, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब आंसरेबल। देखो छोटी सी बात कह रहा है, इट्स रिलायबिलिटी रेफर्स टू एबिलिटी विथ विच कंप्यूटर रिमेन्स फंक्शनल टू सर्व द यूजर्स। कह रहा है कंप्यूटर के पास, पहली बात एक बात बताओ, तुम्हें काम के लिए बोलूंगा, तुम कुछ घंटे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस में एक बंदा कितनी देर काम कर सकता है? 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे। पढ़ाई भी कितनी देर कर सकते हो तुम? 10 घंटे मैक्सिमम। बच्चा 10-11 घंटे पढ़ लेता है मैक्सिमम। बड़े हो जाओगे पता लग जाएगा, जब प्रोफेशनल पढ़ोगे 10-11 घंटे बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन फिर थक जाता है, बोर हो जाता है, कुछ भी। लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थकता, कंप्यूटर नहीं थकेगा। हाँ कंप्यूटर चलाने वाला थक जाएगा, कंप्यूटर नहीं थकेगा। तो ये कहते हैं रिलायबिलिटी। गर्म तो हो जाता है। Reliability refers to ability with which computer remains functional to serve the user। कह रहा है वो यूजर्स को सर्व करने के लिए हमेशा क्या रहता है, रिलायबल रहता है, काम करने को राजी रहता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स दीज आर इम्यून टू टायर्डनेस, बॉर्डम, फटीग, कैन परफॉर्म जॉब ऑफ रिपीटेटिव नेचर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो कह रहा है इन चीजों से क्या हो जाता है, वो पसंद नहीं करता बार बार एक ही काम को करना, ये वो बक जाता है। वर्सैलिटी, वर्सैलिटी का मतलब क्या? चेंजेस। तुम्हारी मर्जी है, कंप्यूटर में बोर हो रहे तो क्या कर लेंगे, गेम खेल लेंगे। कंप्यूटर में बोर हो रहे तो क्या कर लेंगे, मूवी देख लेंगे। काम करने की इच्छा हुई तो काम कर लेंगे। तो वर्सैलिटी। अब तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं तो क्या करोगे तुम लोग? मोबाइल में गेम खेल लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही ना हो तो क्या कर लोगे? सो जाएंगे। सो जाओगे, मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इंसान वर्सैलिटी होता है लेकिन उस तरीके की नहीं होता जिस तरह से कंप्यूटर है। तो इसलिए कंप्यूटर का नेचर क्या? वर्सैलिटी। अगला जो तुम लोगों ने बात बोली थी स्टोरेज, भैया स्टोरेज तो भरपूर है, चाहे मैं हजारों फोटो रख लूं, लाखों करोड़ों पिक्चर रख लूं, जितनी मर्जी रख लूं। तो ये सब क्या है? स्टोरेज। जब भर जाएगा तो मैं और बड़ा कर लूंगा। समझ आ गया बेटा पॉइंट? डिवाइस स्लो हो गया तो कोई डाउट? नो सर। अगला लिमिटेशन, भैया कमियां भी है, कमियां तो होती है। लैक ऑफ कॉमन सेंस, भैया कंप्यूटर में कॉमन सेंस होती है? हाँ भैया। क्या कॉमन सेंस होती है? और चुप हो जा, चुप हो गया कंप्यूटर? हाँ भैया। नहीं है ना।
कह रहा है कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द स्टोर्ड प्रोग्राम, दे सिंपली लैक ऑफ कॉमन सेंस। मेरे फादर के ऑफिस में ना एक वो है फोटोकॉपी की मशीन है, बड़ी फोटोकॉपी की मशीन है। अगर मान लो तुमने कोई पेज गलत डाल दिया, जैसे फोटोकॉपी करने का पेज का तरीका है सीधा रखना, अगर थोड़ा टेढ़ा हो गया तो पता है मैसेज में क्या बोलता है, आर यू स्टूपिड। वो ये बोलता है, मतलब उसमें ऐसा प्रोग्राम फीड करा गया है कि कोई अगर ऐसा लिखा होगा तो यही तुम्हें बोलना है, लाइक अ रोबोट। तो यहां पर कह रहा है इसमें कॉमन सेंस नहीं है। क्यों? तुम अगर बोलोगे भैया टू मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, तो वो भी 8 ही जवाब देगा, क्योंकि इसमें कॉमन सेंस की कमी होती है। क्लियर बेटा पॉइंट? दो को क्यों होता है ना, समझ आ गया? दूसरा, यस सर। जीरो IQ। कह रहा है कंप्यूटर्स आर डम डिवाइसेस विद जीरो IQ। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, they can't visualize and think what exactly to do under a particular situation unless they are programmed to tackle that situation। बेटा वो देखिए मूवी रोबोट, हाँ भैया, चिट्टी। यस सर। तो चिट्टी का IQ तो बहुत ज्यादा था लेकिन फीलिंग्स नहीं थी, तो इसलिए जो मर्जी कर लेते थे। ऐसे कंप्यूटर की बात भी कर रहा है। कह रहा है वो उस सिचुएशन को नहीं समझेगा, उस फीलिंग को नहीं समझेगा जो उसके दिमाग में होगा। दिमाग में भी तो होता है, दिमाग तो होता ही नहीं, जो आ रहा वही कर रहा है, मतलब जो हम लोग डालते जाएंगे वो करता जाएगा। अगर हम लिखेंगे बैड तो वो जवाब देगा बैड, हम लिखेंगे गुड तो जवाब देगा गुड, इसलिए इसको जीरो IQ बोला गया। ठीक है। अब बेटा तुम लोग गूगल को कंप्यूटर से अटैच मत करना। गूगल इज अ सर्च इंजन, गूगल अलग है, सर्च इंजन है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है। जो कंप्यूटर तुम्हारे घर पर है, जो लैपटॉप तुम्हारे घर पर, उसकी बात हो रही है। क्रोम गूगल एक ही है ना? हाँ, गूगल क्रोम पूरा नाम है। लैक ऑफ फीलिंग, आगे ना लैक ऑफ फीलिंग, कंप्यूटर फीलिंग होती नहीं है भैया, सीधी से मशीन में फीलिंग थोड़ी ना होगी। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, बेटा मान लो मैंने बोला अरे भाई ये बताइए सही लिखा है गलत लिखा है, जवाब दे सकता है? जवाब देगा ही नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है डिसीजन मेकिंग, कह रहा है कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, चाहे वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंटेलिजेंस, किसी की बात हो, वो अपना डिसीजन नहीं दे सकता। क्लियर? यस सर। स्क्रीनशॉट लिया था क्या भैया आपने? अरे बनाई है ना PDF भाई। बैटरी चार्ज की थी आपने? अरे Some more limitations related to computerized system in accounting। बेटा देखो अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग होती है ना, मतलब कि हम लोग आजकल जनरल एंट्री कोई कॉपी में नहीं लिखता यार। मेरे पास इसमें रखा नहीं हुआ, किसी बच्चे ने भी अगर भेजा होगा ना, वो मेरे दूसरे लैपटॉप में, वरना तुम्हें दिखाता मैं अभी। खोलो भैया, वो भैया इसको खोलूंगा, लगाऊंगा अभी, फिर आधा पौना घंटा चलेगा। कोई नहीं भैया, बैठे मैं एक बार देखता हूँ अगर इसमें किसी बच्चे ने भेजा हो मुझे। वेले बैठे हैं भैया हम भी। अरे पिट जाएगा मेरे से अभी, फिर अपने आप बोलेगा सही ढंग से। सर्च कर लेना। नहीं यही होगा तो। देख, नहीं है इसमें, मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, कल ही दिखाऊंगा अपने कार्ड पे, ठीक है ना? इसमें है नहीं। कह रहा है अकाउंटिंग में अगर कंप्यूटर सिस्टम में अगर अकाउंटिंग होती है तो क्या क्या लिमिटेशन है। पहली बात, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। क्यों? टैली सिखाने के लिए मुझे बंदे को तैयार करना पड़ेगा, तो टैली सिखाने की फीस दी जाएगी। ठीक है। तो अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से टैली करोगे तो टैली सीखने की फीस करीबन 20-25 हजार रुपये होती है। नॉर्मल इंस्टीट्यूट से करोगे तो 3-4-5 हजार में सिखा देता है टैली। क्लियर? डेंजर ऑफ सिस्टम फेलियर, जब भैया सिस्टम फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा, काम नहीं कर सकते। और ऐसा तो होता ही है कि कभी क्रैश होता है। काफी बार मुझे याद है मैंने तुम्हारी 2 क्लास कैंसिल करी थी। क्यों? क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर उड़ गया था। तो ऐसा होता है कभी कभार, कोई सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है, तो वो कह रहा है डेंजर ऑफ सिस्टम फेलियर। मैं तो भैया आया था। कह रहा है स्टाफ ऑपोजिशन, सीधी सी बात, whenever the accounting system is computerized there is a significant degree of resistance from the existing staff because of the fear that they shall be less important to the organization। छोटी सी बात देखो, जब किसी को कंप्यूटर मतलब कि अगर हम बात करें, मैंने टैली सीख लिया, मैं काम कर रहा हूँ, दूसरा बंदा टैली सीख लेगा तो मेरी जगह काम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को क्या लगता है कि अगर हमारे पास जो स्टाफ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बंदे को सारा काम आता है, ये छोड़ देगा तो मैं क्या करूंगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता। लिखा है ना, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टाफ, बिकॉज, क्योंकि वो कुछ ना कुछ चाहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द फियर दैट दे शैल बी लेस इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम इंपॉर्टेंट रखता है वो, क्योंकि स्टाफ जो होता है
कंप्यूटर के बारे में नॉलेज मतलब टैली सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होने का मतलब क्या सिर्फ अकेला वो बंदा नहीं होगा जो उसकी नॉलेज होगी, तो कहीं ना कहीं बदल भी देते हैं उसको, ये इसकी लिमिटेशंस है। डिसरप्शन, accounting process suffer a significant loss of work time and when an organization switches over to the system। देखो यहां पर क्या है, जब आपका एनवायरनमेंट बदलेगा तो क्या होगा, चीजें बदल जाएगी। अगर कल आपको बोल दिया, सीबीएसई बोलती है कि 11th में बच्चों जो भी आपने सीखा आपने कॉपी में सीखा, अब 12th क्लास आएगी सारे बच्चों का लैपटॉप होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को लैपटॉप में सिखाएंगे, तो एनवायरनमेंट बदलेगा तो थोड़े टाइम पे लिखने में दिक्कत भी आएगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले के बच्चों के एग्जाम हो रहे थे, उनको बोला गया ऑनलाइन एग्जाम होंगे, तो हमने कहा भाई बढ़िया है ऑनलाइन एग्जाम होंगे, लेकिन वहां पर यह बोल दिया कि ऑनलाइन एग्जाम में आपको उसी में टाइप करना होगा, लिख नहीं सकते। अब टाइप करेगा, टाइपिंग उसको आती नहीं, टाइम लगेगा उसको। क्लियर, कॉपी पेस्ट कर देंगे भैया, नहीं कर सकते, लिख टाइप करके लिखना पड़ेगा, वहां पर टाइपिंग की जगह दे रखी थी, आपको ये टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर। समझ आ गई बेटा मेरी बात? लैपटॉप में लेगा तो कॉपी पेस्ट कर दो सीधी सीधा। नेक्स्ट, मेरे को बुला लेते भैया उसके पेपर में। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या होते हैं? इनपुट यूनिट, इनपुट मतलब जैसे कि कीबोर्ड माउस को कहते हैं इनपुट यूनिट। जो भी डाटा हम डालते हैं किसके थ्रू डालते हैं, कीबोर्ड और माउस के थ्रू डालते हैं, आजकल टैबलेट भी आ गए, उन सबको क्या कहते हैं, इनपुट। तो अरे यार क्या ड्रॉप कर चाहती देना है, भैया। हेलो, अरे मैडम जी लिख लीजिए, आप नंबर लिख लीजिए, एक मिनट बच्चों होल्ड करो, एक मिनट। देखो बेटा, तो यहाँ पर कह रहा है जैसे भी और भी डिवाइसेस है जैसे कि मैग्नेटिक टेप, डिस्क लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, स्मार्ट कार्ड रीडर, ये सब भी इनपुट यूनिट होते हैं। आपको पता होगा बेटा, याद है आधार कार्ड बनवाने गए थे, फिंगरप्रिंट लगाया था आप लोगों ने डिवाइस पर, भैया 16 यस सर, हाँ तो फिंगरप्रिंट स्कैनर लगवाया कहते हैं, तो वहां पर था। क्या फिंगर ऑप्टिकल स्कैनर आ जाता है, तो ये सब इनपुट यूनिट है। नीतू सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हैं? सर फुल फॉर्म पता है? स्कूल से आया था ना उस दिन। फुल फॉर्म पता है? फुल फॉर्म तो लिख दी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोई बता सकता है सीपीयू क्या होता है? ब्रेन होता है भैया कंप्यूटर का। आरुषि? सर कंप्यूटर का सिस्टम मतलब प्रोग्राम होता है मतलब सर, जो पूरे मेन कंप्यूटर सिस्टम को होता है। चलाने के लिए सीपीयू चाहिए होता है हमें, मतलब Yes. समझ लो एक तरीके से इसी के अंदर सब कुछ लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो डायग्राम बना हुआ है, सीपीयू ये आउटपुट दे रहा है, बुला रहा है भैया फोटो, और यहाँ पर क्या है, ये डिस्क फ्लॉपी डाल रखी है, कीबोर्ड डाल रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट एक्चुअली प्रोसेसेस द डाटा, ये डाटा होगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इट रिसीव। इट हैज 3 यूनिट, इसमें 3 यूनिट है, क्या? आउटपुट,
डिस्क फ्लॉपी और कीबोर्ड, ये 3 यूनिट है इसके। आउटपुट का मतलब जो भी मॉनिटर या प्रिंटर की बात कर रहा है, इसको यहां पर लिख लो प्रिंटर, प्रिंटर निकल रहा होगा जो भी, और यहां आ जाएगा मॉनिटर। तो मतलब जो भी मॉनिटर से आउटपुट निकलेगा, मतलब आउटपुट देना, और जो भी हम डाटा फीड कर रहे हैं वो सीपीयू का काम होता है। सीपीयू एक तरीके से क्या कह सकते हो, पूरे कंप्यूटर को चलाने वाला ही चीज क्या है, सीपीयू। क्लियर? तो कोई पूछे कंप्यूटर सीपीयू क्या होता है, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, जो डाटा को प्रोसेस करता है और इंस्ट्रक्शन को अलाउ करता है। क्लियर? सर आप बेटा बोलो। सर मुझे ना ऊपर वाले का थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया, जो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में था, लिमिटेशन। कंप्यूटर अकाउंटिंग में ये स्टाफ ऑपोजिशन, हाँ यस सर, ये वाला। सुनना मेरी बात को, कह रहा है अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है ना, जब उसको कंप्यूटराइज में करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो भी स्टाफ वहां काम कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, काम को कम करता है, क्योंकि उसको पता है काम इजीली हो जाएगा, कोई वो टेंशन इतनी नहीं लेता। क्योंकि अगर एक बंदे को कॉपी में सारा काम लिखना हो, बहुत सारा डाटा मेंटेन करना हो, तो उसकी सरदर्दी ज्यादा होती है। कंप्यूटर में डाटा करने की सरदर्दी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा उल्टा बोलती, मेरी बात को सुनना दोबारा। हाँ, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जब कंप्यूटर में डाटा इंस्टॉल करना होता है, अगर बेटा मैं आपको अकाउंटिंग करने को बोलूं कॉपी के ऊपर, तो कैसे करोगे? आपको इजीली काम आता है, कर लोगे। लेकिन अगर मैं टैली में बोलूं, आप लोगों को नहीं आता। अब टैली पहले आप सीखोगे फिर काम करोगे, ठीक है? और अगर इस क्वेश्चन में जब आप कॉपी में लिख रहे हो, कोई भी गलती होगी तो फटाक से पकड़ लोगे और गलती को सुधार लोगे। लेकिन जब कंप्यूटर में काम होता है ना, तो उसमें गलतियां ढूंढने में मुश्किल होती है। और यहाँ पर जो स्टाफ होता है वो मेहनत ज्यादा करता है, उसको काम ज्यादा करना पड़ता है। क्यों करता है? वो ये सोचता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है मुझे काम से निकाल देगी। समझ आई मेरी बात? यस सर। तो जब एक स्टाफ को रहेगा कि मुझे काम से निकाल दिया जाएगा, तो यहाँ पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको इज्जत नहीं देगी, तो वो स्टाफ ढंग से काम करेगा या हर बारी वो थोड़ा बहुत काम चोरी करेगा? काम चोरी। अब तुम्हें पता है कि यार सर जब भी आती है मुझे डांटते रहते हैं, सर जब भी आता है मुझे डांटते रहते हैं, तो क्या तू पढ़ेगी? ना भैया, ऑन करके छोड़ कि दो। तुम्हें पता ही है यार ये आएगा फिर अब मेरे को डांटेगा, तो फायदे क्या बात सुनने का? तो ये पर यहाँ पर वो कहानी हो जाती है। क्लियर? यस सर। हो गया यार, सब आओ बेटा, अरे एक छोटा सा टॉपिक है यार, दिमाग खराब हो रहा है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU। ये क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में प्लस माइनस की सुविधा दे रखी है, तो इसको कहते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट। कह रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल अरिथमेटिक कैलकुलेशन, जैसे कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, या फिर कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन हो कंपेयर करने में, तो ये सारा काम कौन करता है? ALU। एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है कि ALU की फुल फॉर्म क्या है, तो सीधा लिखा होगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्लियर? क्या काम करता है? हम बोलेंगे ALU सिर्फ 2 काम करता है, या तो वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब कर सकता है, या तो कोई लॉजिकल हमने दिया। लॉजिकल बेटा मतलब समझना, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि बताओ, अगर जैसे यहाँ पर लिखा है 98, इसकी ग्रेड क्या आएगी? A आएगी, B आएगी, C आएगी, D आएगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मुझे एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो मैंने लॉजिक लगाया, किसी भी बच्चे के अगर नंबर 90 से ऊपर हो तो A ग्रेड आएंगे, 90 से नीचे होगा तो फेल हो जाएगा। तो वो लॉजिक का काम करना। क्लियर? 33 वाले भैया कहाँ गए थे? 33% वाले। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। बताऊंगा। मेमोरी यूनिट फॉर स्टोरिंग द डाटा, ये डेट नहीं होगा, डाटा होगा सारा। बेटा ये मैंने नोट्स जो है CBSE की साइड से निकाले हैं, आपको यही काम करना और कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा। मेमोरी यूनिट का मतलब मेमोरी से समझ रहे दिमाग, दिमाग में जितना भी डाटा सेव हो सकता है वो, जिसको क्या कहता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सेव करता है डाटा को। क्लियर? कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेटा सारे सिस्टम को वो कौन करता है? कंट्रोल। मदरबोर्ड जो होती है उसमें सब कुछ जुड़ा होता है, तो मदरबोर्ड कहीं ना कहीं सबको, सिस्टम को कंट्रोल करती है। ठीक है? अगला आउटपुट यूनिट, भैया आउटपुट कहां से निकलता है? मॉनिटर से, प्रिंटर से। तो यहां लिखा हुआ है ये सारा आउटपुट कर रहा है आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा, जब डाटा हमने प्रोसेस कर लिया, अब इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड
इज रिक्वायर्ड इन ह्यूमन रीडेबल। अब जैसे तुम्हें डाटा मिल गया, तुम्हें रीड करना है, तुम्हें हार्ड कॉपी चाहिए, तो अब जब तक ये अगर ये स्क्रीन नहीं होती तो तुम्हें दिखता नहीं। तो कह रहा है इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, मॉनिटर चाहिए होता है, प्रिंटर चाहिए होता है। इन सब के थ्रू ही हम डाटा को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। स्पीकर चाहिए, सुनने के लिए सुन सकते हैं। क्लियर? स्पीकर तो एक्सटर्नल होगा ना, एक्सटर्नल की बात चल रही है, एक्सटर्नल भी चल रही है। आउटपुट की बात चल रही थी ना बेटा। यहां तक समझ आ गया? कंप्यूटर भैया बाहर से खरीदना पड़ेगा ना वो तो। अगला है, हाँ तो ये तो वही बोल रहा था आउटपुट। क्वेश्चन क्या था इसका, आउटपुट यूनिट क्या होगा? आउटपुट मतलब कहां से निकलेगा बेटा? स्पीकर तो बाहर भी लगे होते हैं ना, आउटपुट होते हैं ना स्पीकर, आवाज आ रही है ना बाहर। भैया लैपटॉप कोई अलग बात होती है, तो कंप्यूटर में कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ भाई, स्पीकर बाहर होते हैं। स्पीकर ही नहीं होते, स्पीकर ही हाँ तो बाहर लगाएंगे ना स्पीकर, तभी तो आवाज आएगी। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि विंडोज, MS एक्सेल बेटा, जैसे इसमें विंडो 10 डली हुई है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है जिसके अंदर तुम्हारा MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है। इन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर फॉर वेरियस पर्पस। इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इन एब्सेंस ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट। बेटा जब तक इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तब तक तुम्हारा कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकता। मतलब कि अगर तुम्हारे फोन में एंड्रॉइड नहीं डला होगा तो फोन तुम्हारा डब्बा है। ऐसी कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो लैपटॉप या कंप्यूटर तुम्हारा डब्बा है। क्लियर? iOS लगा हुआ है, iOS इसमें होगा तो भैया सिक्योरिटी में नंबर 1। नेक्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कह रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स used to perform supporting operation in computer. Utility software are highly specialized and designed to perform only a single task or a small range of tasks. कह रहा है यूटिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है? एक कंप्यूटर का प्रोग्राम सेट करा गया है जो कंप्यूटर को सपोर्ट करता है कि जो भी उसमें काम चले उसको, उस काम को इजीली मूव कर सके और आसानी से उस काम को सॉल्व कर सके। और जो सिंगल टास्क होते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं, उसको आसानी से परफॉर्म कर दे, कहीं क्रैश ना हो जाए या कोई काम बिगड़ ना जाए, इसलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डले होते हैं। जैसे कि जब मैं USB लगाता हूं ना, जैसे USB डिवाइस में कनेक्ट करते लैपटॉप से या कंप्यूटर से, तो वहां पर वो क्या करता है, उसको कनेक्ट करने में मदद करता है, तो उसको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैंने मॉनिटर लगाया, मॉनिटर को कनेक्ट करने में मदद किया, उसको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर? जैसे कि अब मैंने बेटा देखो स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पर एक ये बना हुआ कलर सा दिख रहा है बेटा, यहाँ पर देखो ये 4 कलर बने हुए हैं। हेलो, रिकॉर्डिंग खराब कर रही है। जैसे कि बेटा देखो यहाँ पर, चलो मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। ब्लॉक कर देना भैया, इतना टाइम। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। बेटा देखो यहाँ पर लिख रहा है पेन टैबलेट, नहीं दिख रहा बेटा देख रहे हो स्क्रीन खुली है एक। यस सर। ये क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसने क्या किया, जो मेरा टैबलेट है, ये डिजाइन का मेरा टैबलेट है, इसने इस डिजाइन को बताया और ये सॉफ्टवेयर ने इसको हेल्प करी कि तू आराम से इस कंप्यूटर में काम कर सकता है, मतलब कंपेटेबल हो सकता है तू इसके। अगर ये इसके कंपेटेबल नहीं होता तो ये चल नहीं सकता था। क्लियर बेटा पॉइंट? समझ आ रहा है बेटा? आरुषि, सान्या, खुशी, नीतू, प्रियंका? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। बेटा ये लाइफ में मैं पहली बार किसी बच्चे को चैप्टर पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर भैया अकाउंटिंग, हो गया। क्योंकि ये चैप्टर में आता ही नहीं आज तक, हमेशा और में आता है, तो बच्चे छोड़ ही देते हैं इसको। कोई नहीं, पढ़ो। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
बेटा आपके फोन में एप्लीकेशंस है? हाँ भैया बहुत सारी बहुत सारी है। जैसे मैंने अभी टैली की बात कर रहा था, देखो टैली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। टैली के थ्रू हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, एक्सर्नल के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं, जूम के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। तो इन सबको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कह रहा है विच इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क लाइक अकाउंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सब। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कह रहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन है? लिखा ना। अच्छा, के बाद भैया 5 मिनट बाद 10 को लाए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम है जो कि कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन मॉनेटरी टर्म्स. It maintains a detailed financial record of the business operation and transfer the data into valuable information. बेटा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, गारंटेड है। आपके एग्जाम में दो ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। इनके अलावा अगर क्वेश्चन है वो टर्म्स है, जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यहाँ साफ पता करें, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? हमने क्या बोला? AIS। बेटा ये आई होगा। AIS एक वो सिस्टम है जो कि डाटा को कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, समराइज करता है और फिर रिपोर्ट करता है अपने आपके बिजनेस के बारे में, जो कि सारा मॉनेटरी टर्म्स में होता है। और ये सारा डाटा जो होता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो होता है, वो मेंटेन करता है आपके बिजनेस के ऑपरेशन को और उस डाटा को ट्रांसफर करता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में। फॉर एग्जाम्पल, मैं टैली में अगली क्लास में याद दिलाना, टैली जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। टैली में मैंने कोई भी काम किया, जब मुझे उस डाटा को चाहिए होता है, मैं वहां से एक्सपोर्ट करता हूं, वो मेरी PDF में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सब सिस्टम ऑफ MIS। बेटा MIS एक बहुत बड़ा टर्म है यहाँ पर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि पूरा कंप्यूटर प्लस मैनेजमेंट को सिस्टम में डालता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का हमें एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है जिसका नाम क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वो स्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है यूजर्स को कलेक्ट एंड यूज बिजनेस डाटा। बिजनेस डाटा को आप कलेक्ट करो और इस्तेमाल कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये तो सारा हमने डेफिनेशन में पढ़ा, क्या क्या हो सकता है मैंने बताया भी था। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं हम प्रॉपरली और टाइमली, सारे लेजर्स बना सकते हैं। आपको पता है अगर आप टैली के डाटा में सिर्फ जनरल एंट्री पास कर दोगे ना, आपका लेजर अपने आप बन जाएगा और आपका ट्रायल बैलेंस भी अपने आप बन जाएगा और आपका फाइनल अकाउंट भी अपने आप बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? जर्नल नहीं बनाएगा, आपको सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है, ये सारा अपने आप बन जाएगा। मैं अगली क्लास में टैली जरूर दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा ये सारी चीजें आपको। यहाँ पर वही लिखा है, रिकॉर्ड कर सकते हैं, सारे लेजर को आसानी से बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं, फाइनल अकाउंट को बना सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तीनों दिख जाएगी। क्लियर बेटा पॉइंट? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है क्या पूछ सकता है वो? एप्लीकेशन बताओ कंप्यूटर में जो अकाउंटिंग में काम आती है। तो क्या क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑल लेजर्स, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। क्लियर? भैया बस कर दो। लास्ट टॉपिक है भाई। अगला फीचर्स क्या है कंप्यूटर सिस्टम के? बेटा अभी हमने पढ़ा सारा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या है? ऑनलाइन इनपुट डालो और स्टोरेज, अकाउंटिंग डाटा को ऑनलाइन इनपुट से स्टोरेज कर सकता है, सारे परचेज और सेल के इनवॉइस को प्रिंट आउट निकाल सकता है, सारी अकाउंट और ट्रांजैक्शन को असाइन कर सकता है, उसके कोडिंग होती है, कोडिंग भी चलती है, कोड भी दे सकता है। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब आप सारा काम इकट्ठे कर सकते हो स्टार्टिंग से ही, जनरल एंट्री को सारी इकट्ठे बना सकते हो। इंस्टेंट रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट क्या होती है उसके अंदर? चाहे ट्रायल बैलेंस बोलो, बैलेंस शीट बोलो, P&L बोलो। बेटा टैली के अंदर P&L टर्म यूज नहीं होती, ज्यादातर इनकम स्टेटमेंट यूज होती है, स्टॉक समरी निकलती है, पेरोल, ये सब निकल जाते हैं। ये सब क्या फीचर्स है अकाउंटिंग सिस्टम के? ये सारी चीजें टैली के अंदर है, दिखाऊंगा मैं आपको। डाउनलोड कर सकते हैं, ये टाइम लगेगा, डाउनलोड तो कर सकते, मेरे दूसरे लैपटॉप में पड़ा हुआ सारा, तो उसमें बता सकता हूँ। लिंक भेजना, मैं भी डाउनलोड करूंगा। अगला है ऑटोमेशन। देखो मैंने अभी बता क्या रहा था, सब कुछ अपने आप बन जाता, बता रहा था ना मैं अभी आपको कि सब कुछ अपने, ये वही कह रहा है। ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस कह रहा है व्हेन अकाउंटिंग फंक्शन आर डन बाय कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज नोन एज ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस।
कह रहा है जैसे अब अकाउंटिंग फंक्शन को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करोगे उसको ऑटोमेशन अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। कह रहा है इसके अंदर होता क्या है, ह्यूमन की एक्टिविटी कम होती है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ज्यादा इस्तेमाल होता है। अकाउंटिंग फंक्शन जैसे कि पोस्टिंग इनटू लेजर, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सारा कौन बनाता है, कंप्यूटर बना देता है। बस आपको क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है, बाकी लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब कुछ ये खुद बना देता है। क्लियर? बहुत है भैया आज के लिए, छोड़ दो भैया। नहीं, स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन, स्टेजेस क्या है, तो ये ऑटोमेशन का कैसा होगा स्टेजेस, भाई 5 मिनट है, जरा देख। प्लानिंग करना, प्लानिंग मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपको कैसे करना है, कितना ज्यादा करना है, कितना कम करना है, कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है। बेटा मार्केट के अंदर बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि टैली आता है, बिजी आता है, एसएपी आता है, मैक सॉफ्टवेयर आता है, क्विक बुक आता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है टैली और बिजी, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बहुत बड़े के लिए एसएपी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो टैली और बिजी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। मतलब ये है कि अगर मान लो किसी को कह रहा है कि सर 12th के बाद अगर कोई जॉब करना चाहिए तो क्या सीख ले, अगर आप टैली या बिजी में से कोई भी एक सीख लेते हो तो आपको इजीली कहीं जॉब मिल जाएगी अकाउंटेंट की। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बता दिया मैंने आपको। कह रहा सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग हार्डवेयर, अकाउंटिंग के हार्डवेयर को सिलेक्ट करना। बेटा अकाउंटिंग का हार्डवेयर का मतलब कि जहां से आपको डाटा मिलता है ना, वो जितने भी सपोर्ट, याद है मैंने बोले थे सपोर्टिव एविडेंस, तो ये जैसे कि एक्सेल हो गया, तो यहाँ पर वही कह रहा है दिस हार्डवेयर शुड बी सच विच कैन बी फुलफिल द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट, सपोर्ट द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मतलब वो जो चीज है वो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को भी काम आए और अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, और जिससे तुम्हारा जो कंप्यूटर ऑटोमेटिक डाटा को उठा भी सके, तो उसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग हार्डवेयर। चार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, चार्ट्स का मतलब क्या है, हेड्स ऑफ अकाउंट। बेटा टैली के अंदर हेड्स ऑफ अकाउंट होते हैं, मतलब कि कौन सा डेटर है, कौन सा क्रेडिटर है, कौन से खर्चे, ये सब हेड्स होते हैं। ग्रुप बने होते हैं अकाउंट्स के, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, सब ग्रुप्स बने होते हैं। रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट अभी मैंने बताया ट्रायल बैलेंस, लेजर, पी&एल, ये सारी रिपोर्ट तैयार कर सकता है वो। ठीक है, अगला मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड होगा ये, इसको काट दे रहा हूं यहां से। बेटा ये आप खुद रीड कर लेना, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैनुअल मतलब जो तुम खुद कर रहे हो अभी हाथों से, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मतलब जो कंप्यूटर कर रहा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा है। तो बेटा इसको आप खुद रीड करोगे और मुझे समझाओगे, मैं पूछूंगा, ये जो पॉइंट लिखे हैं 4-5, ये मैं आपसे पूछूंगा, आप इसको करके लाओगे। सोर्सेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, भैया देखो सोर्सेस क्या है, यहां पर छोटी सी बात समझना, एक लाइन। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज इन द इंडिया, टैली जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पूरे भारत में इस्तेमाल होती है क्योंकि ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया टैली, बिजी, ये टैली और बिजी जो है रेडीमेड सॉफ्टवेयर मार्केट में मिलते हैं आपको, मतलब कि लाओ और इस्तेमाल करना शुरू कर दो। तो सच सॉफ्टवेयर डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी यूजर्स, ये वेरी नहीं एवरी होगा। इसका मतलब मैंने अभी बेटा कितने सॉफ्टवेयर बताया आपको, मैंने आपको क्विक बुक बताया था, मैंने आपको मैक सॉफ्टवेयर बताया था। बेटा जो क्विक बुक वाले हैं ना, वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्विक बुक में जो चीज है वो इसमें नहीं है, और इसमें जो चीज है वो इसमें नहीं है। तो कहता है रेडीमेड सॉफ्टवेयर ये दोनों अगर मिलते हैं मार्केट में तो ये सबके फुलफिल नहीं कर सकते। अगला कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, मैंने बोला भैया देख मुझे फालतू चीजें नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे जिसमें बच्चों के नाम लिखे और मैं फीस ले सकूं, बस उसको कहते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। क्लियर? means modifying the ready-made software to suit the specific requirement of user, ready-made software are modified according to the need of the business। तो मेरे जो बिजनेस में जैसा काम आएगा मैं वैसा बना लूंगा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें साफ पता लग जाएगा। तो महंगा कौन सा होगा, रेडीमेड की कस्टमाइज्ड? महंगा साफ पता लग रहा है कस्टमाइज्ड होगा, कि रेडीमेड तो जो रेट पे मिलेगा मिलेगा, अगर मुझे कुछ और लगवाना है, छोटी सी बात, मैं एक जीन्स लेके आ रहा हूँ लेकिन मेरे को लंबाई ज्यादा है, तो मुझे कटवाऊंगा तो पैसे ज्यादा लग जाएंगे ना, फिटिंग के, तो कहते कस्टमाइज्ड। अगला टेलर मेड सॉफ्टवेयर, कह रहा था सॉफ्टवेयर दैट्स आर डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन बिटवीन द यूजर्स एंड डेवलपर्स। मतलब क्या है, मान लो टेलर मेड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, मैं गया, मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास गया, मैंने कहा भाई देख मुझे एक नया सॉफ्टवेयर बना के दे जिसमें अकाउंटिंग भी हो जाए, स्टॉक मेंटेन हो जाए,
और मैं किताबें बेच सकूं, 10 काम इकट्ठे हो जाए। और साथ के साथ मुझे ये भी पता करना है कि बच्चे जो है आ रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी ऐड आती है टीचमेंट कंपनी की, या फिर जैसे बायजूस क्लासेस, ऑनलाइन क्लास कहीं भी चल रही है, तो मतलब उसके अंदर क्या एब्सेंट प्रेजेंट सब कुछ लग जाए। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि ऐसे इसको कहते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर, कि यूजर्स और डेवलपर दोनों बैठे और उनके वजह जो भी डिस्कशन हो उस तरीके से वो सॉफ्टवेयर को तैयार करे, ठीक है। और ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत महंगे होते हैं, कॉस्ट ऑफ दिस इज वेरी हाई, और इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग भी जरूरत होती है, हर कोई आगे काम नहीं कर सकता। जैसे कि मैं ना एक जगह जॉब करने गया था, तो वो टैक्समैन कंपनी थी, टैक्समैन कंपनी की बहुत सारी बुक्स भी है। तो टैक्समैन कंपनी ने मुझे सॉफ्टवेयर का नाम बताया, मुझे पता नहीं था क्या है, उनका खुद का सॉफ्टवेयर था। कह रहे ये आपको आता है, मैंने कहा मैंने नहीं आता। तो मतलब अगर वो मुझे जॉब पे रखते तो पहले मुझे सिखाते, वो सिखाएंगे तभी काम कर पाऊंगा। उसको कहता है टेलर मेड सॉफ्टवेयर। मेरे 7 बज गए। खत्म भाई, 7 बज गए, खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। जेनेरिक कंसिडरेशन बिफोर सोर्सिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कह रहा क्या क्या चीजें जरूरी होती है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सोर्सिंग के लिए। पहला भैया फ्लेक्सिबिलिटी, पहले ये पता करो जो भी आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। उसकी कॉस्ट को मेंटेन करना, कि बहुत ज्यादा ये नहीं कि तुम ला रहे हो हर महीने अपडेट चाहिए, कुछ चाहिए। उसमें क्या टैली जैसा मैंने डाल लिया, कोई अपडेशन की जरूरत नहीं, आराम से काम चलता रहेगा। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइज पे डिपेंड करता है, मैंने अभी बताया छोटे जो कंपनियां होती है वो टैली और बिजी इस्तेमाल करती है, बड़ी बड़ी कंपनी एसएपी इस्तेमाल करती है। साइज जरूरी होता है, सारे डाटा को इजीली अडेप्ट कर सकता है। इजी टू अडेप्टेशन मतलब अगर मैं चाहूं तेरे को फट से सिखा दूं, हर बंदा अकाउंटिंग को जल्दी सीख जाए और काम कर सके। और डाटा की सीक्रेसी जरूरी होती है, मतलब डाटा को आराम से हम सीक्रेटली छुपा सके, कोई दूसरा बंदा आकर फट से इस पर अटैक ना कर सके। क्लियर। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप ऑफ अकाउंट। अकाउंट ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा, ये लोग हम बनाते हुए हैं। एसेट का ग्रुप, लायबिलिटी का ग्रुप, इनकम का ग्रुप, खर्चों का ग्रुप, इनको क्या कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ अकाउंट। जैसे हमने क्या लिखा, एक तरफ सारे खर्चे लिख दिए, खर्चों का ग्रुप, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से, एसेट्स कौन सी, लायबिलिटी कौन सी, को कहते हैं अकाउंटिंग ग्रुप्स। अकाउंटिंग रिपोर्टिंग क्या होगी, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, ट्रेडिंग, बीपीएंडएल, बैलेंस शीट, ये सब क्या है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है। लिखा हुआ है ना, डेटर की रिपोर्ट, कितने डेटर से पैसा लेना है, कितनों को पैसा देना है, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट और अदर्स, ये सब क्या है रिपोर्ट्स है। समझ आया बेटा चैप्टर। दिमाग खराब हो गया।